Hello dear students, how are you everyone? I wish all are good and safe at your home. Okay. मुलांनो आपण काय सुरू केली आहे, काय बघत होतो? एक कविता, एक प्रार्थना शिकत होतो ना आपण. प्रार्थनेचे नाव आहे नमस्कार हा देवाला. नमस्कार म्हणजे प्रणाम, नमस्कार करना यानी प्रणाम करना, भगवान के सामने नतमस्तक होना. हमने पढ़ा है ना, हमने एक छोटी सी प्रे पढ़ी. हम जो भगवान को प्रे करते हैं, आम्ही देवासमोर प्रार्थना करतो. काय मागतो देवाला? काय मागतो की देव हे प्रभू हे ईश्वर आम्हाला सुखी ठेव. आणि आपण ही प्रार्थना केव्हा करतो? सकाळी सकाळी. कोणाला केलेली आहे ही प्रार्थना? सूर्य देवाला. किसे की है ये प्रे? सूर्य भगवान. क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले कौन आते हैं? सूर्य देवता आते हैं. सर्वप्रथम सकाळी सकाळी सूर्यदेव आपल्याकडे येतात ना, तेव्हा आपण सर्वप्रथम कोणाला प्रणाम करायचे? सूर्यदेवाला. सूर्यदेवाला प्रणाम करायचं. आणि सूर्यदेवाला प्रणाम करून आपण काय मागणी मागतो त्यांच्याकडे? की प्रभू आम्हा सगळ्यांना, संपूर्ण विश्वाला, जगाला सुखी ठेव. आणि आम्ही तुझी आठवण करतो देवा, तुला आम्ही आठवतो, आम्ही तुझी काय करतो? प्रार्थना. हम भगवान को याद करते हैं. प्रे करते हैं मतलब याद करते हैं ना, भगवान को याद करके ही उनसे कुछ मागते हैं. तशाच प्रकारे तर आपण देवासमोर मागणे मागतो, देवाला हात जोडून प्रार्थना करतो की हे प्रभू आम्हाला, संपूर्ण विश्वाला, संपूर्ण जगाला काय कर? तू सुखी कर आणि हे दुःखापासून सर्वांना दूर कर. आम्हाला अशी बुद्धि दे हे देवा, तू आम्हाला अशी बुद्धि दे. मतलब हे प्रभु तुम हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि जिससे हम अपने से बड़ों का, हमसे बड़े मतलब जो बुजुर्ग हैं हमारे से उम्र में जो बड़े हैं, ऐसों का हम क्या कर सके? मान कर सके, सम्मान कर सके. और हमारे हाथ से ऐसी कोई भी, आमच्या हातून अशी कोणतीही छोटी लहानात लहान चूक होता कामा नये, कोणतेही वाईट कृत्य घडता कामा नये, अशी तू आम्हाला बुद्धि दे. हमारे हाथ से कोई भी बुरा काम हम ना करे, हमारे हाथ से कोई भी बुरा काम ना हो, ऐसी बुद्धि तुम कौन करो? हमें प्रदान करो. ऐसे हम किसके सामने मांगते हैं? भगवान के सामने. फिर और हम भगवान से आम्ही देवाला म्हणतो की हे प्रभू, हे देव, हे ईश्वर, तू काय कर? आम्हाला अभ्यासात आमचं मन लागू दे. आम्ही जो अभ्यास करतो, आम्ही आता लहान आहो, आमचे लहान अभ्यास करण्याची वेळ आहे ना, हम छोटे हैं और अभी हमें पढ़ाई करना है, तो हमारा ध्यान इस पढ़ाई में लगा रहे. इसलिए तुम क्या करो? हम पर अपनी कृपा बनाए रखो और हम सब से दोस्ती बनाए रखे. आम्ही सगळ्याशी मैत्रीने वागू, अशी बुद्धी तू आम्हाला प्रदान कर आणि संपूर्ण जगाला काय कर? सुखी कर, आनंदी कर. अशी प्रार्थना आपण देवाकडे मागतो ना. आता अपन मुलांनो बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे. हमने जो प्रे पढ़ी, पोएम पढ़ी, प्रेयर पढ़ी, इस पर आधारित, यावर आधारित काही प्रश्न तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत ना. आणि त्या व्यतिरिक्त आणखी 1-2 प्रश्न असे आपण इथे बोर्डवर, मैं आपके बोर्ड पे क्वेश्चंस जो आपके बुक में दिए हैं वो प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर लिख के दूंगी. आपको उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और बाद में याद भी करना है. तो चलो स्टार्ट करते, शुरू करूया. अभ्यास म्हणजे क्वेश्चन आंसर, जो प्रश्नोत्तर होते हैं ना, एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे. तो इसमें लिखा हुआ है एका वाक्यात उत्तरे द्या. काय आहे प्रश्न? एका वाक्यात उत्तरे द्या. इसका अर्थ क्या होता है? आपको पता है? आप जानते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा? एका वाक्यात उत्तरे द्या. इसका अर्थ होता है एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, आंसर देने हैं. एक वर्ड में भी आता है, लेकिन एक वर्ड में नहीं, एक शब्द में नहीं, तो हमें पूरे एक सेंटेंस में इस प्रश्न का उत्तर देना है. जैसे मैंने आपको पूछा आपका नाम क्या है, तो आपका जो भी नाम है, आप सिर्फ अपना नाम बताओगे तो वो आपका एक शब्द में उत्तर हुआ, ठीक है. लेकिन अगर आपको हमने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप बताओगे कि मेरा नाम, जो भी है आप अपना नाम लोगे और यहाँ है आपने ये जो बताया, तो ये हो गया पूरे उत्तर में, यानी यालाच म्हणतात पूर्ण वाक्यात, एका वाक्यात उत्तर आपण दिले. तो चला प्रश्न सुरू करूया. चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न ए, है ना. इस तरीके से लिखेंगे.
दिवा केव्हा लावला? प्रश्न 1, दिवा केव्हा लावला? शेवटी क्वेश्चन, शेवटी अपन क्या देते प्रश्नार्थक चिन्ह। क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम क्वेश्चन किसी को पूछते हैं तो क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, इसको हम प्रश्नार्थक चिन्ह करते हैं हिंदी में। यालाच मराठीमध्ये म्हणू प्रश्नवाचक चिन्ह, याला काय म्हणतो? प्रश्नार्थक चिन्ह। अब इसका हम क्या लिखेंगे? उत्तर। आप हिंदी में लिखते हैं इस तरीके से, अब हम इसका आंसर लिखेंगे, इसे लिखेंगे उत्तर। आता आपण शिकलो होतो ना की दिवा केव्हा लावला? प्रयत्न यस, दिवा पहाटे लावला, पहाट झाली, दिवा लावला, नमस्कार हा देवाला, शिकले आपण। तर त्यामध्ये दिवा केव्हा लावला? पहाटे, पहाट झाल्यावर आपण काय केला? दिवा लावला, म्हणून इथे लिहू दिवा केव्हा लावला। तर दिवाच्या ठिकाणी आपण दिवा लिहायचा, फक्त जहां जिथे केव्हा, जहां केव्हा क्या क्यों ऐसे होते हैं ना, उस जगह पर हम उत्तर का वर्ड लिख के जैसे कि वैसे लिखते हैं, आपको पता है। तो चलो हम यहाँ लिखेंगे दिवा, उत्तर लिहायचं दिवा केव्हा लावला? तर दिवा पहाटे लावला। दिवा केव्हा लावला? दिवा पहाटे लावला। शेवटी पूर्णविराम, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। तो क्वेश्चन है दिवा केव्हा लावला, प्रश्न था दिवा केव्हा लावला, इसका उत्तर है दिवा पहाटे लावला। मतलब कब लगाया हमने दिया? सुबह सुबह, जब सूरज उगने से पहले का जो समय होता है जिसको हम भोर कहते हैं, उस समय हमने दिया लगाया ना, तर दिवा पहाटे लावला पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर। ठीक है, आता नेक्स्ट दुसरा प्रश्न, नमस्कार कोणाला केला? दुसरा प्रश्न आहे, नमस्कार कोणाला केला? पहाट झाली, दिवा लावला, नमस्कार हा देवाला। आहे प्रार्थना? आपण म्हटलं की नाही प्रार्थनेत? नमस्कार कोणाला केला? कोणाला केला नमस्कार? आठवते तुम्हाला? याद आता आपको? हमने क्या पढ़ा था पहले में? पहाट झाली, दिवा लावला, नमस्कार हा देवाला। कोण देव? सूर्यदेव। तर आपण नमस्कार कोणाला केला? देवाला केला ना। मग उत्तर लिहायचं नमस्कार देवाला केला। कोणाला? देवाला। तर इथे फक्त आपण देवाला लिहायचं, सिर्फ इसके जगह हम भगवान का नाम लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन जैसे कि वैसे। तर उत्तर नमस्कार कोणाला केला, मतलब नमस्कार किसको किया, किसके सामने हमने हाथ जोड़े, किसको हमने प्रणाम किया, ऐसा इस क्वेश्चन का मीनिंग है। तो हमने किसको प्रणाम किया था? भगवान को किया है ना। और भगवान को हम मराठी में क्या कहते हैं? देव। भगवान को हम देव कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा नमस्कार देवाला केला। चल लिहिऊया मग, नमस्कार देवाला केला। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन है मन कशात लागू दे। तिसरा प्रश्न काय आहे? मन कशात लागू दे। आता आपण प्रार्थना बघितले, हमने पोएम में पढ़ा था ना, अभ्यासात मन लागू दे, सर्वांसोबत मैत्री वाढू दे। शिकला अपन, मतलब कहाँ ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं हम? भगवान से हम क्यों कौन सी प्रार्थना करते हैं? भगवान से क्या मांगते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ लगाओ? हमारा ध्यान पढ़ाई में लगना चाहिए, इसलिए हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं नतमस्तक होते होते। तो इसका वही मीनिंग है। प्रश्न तीसरा है मन कशात लागू दे। प्रश्न 3 आहे मन कशात लागू दे। मन कशात लागू दे। प्रश्नवाचक। आता उत्तर आहे मग अभ्यासात मन लागू दे। अभ्यासात मन कशात लागू दे? मन कहाँ लगने दे? हमारा मन कहाँ लगने दो? पढ़ाई में लगने दो, हम ऐसे कहते हैं ना भगवान से। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे, यहाँ से उत्तर आपण लिहू मन अभ्यासात लागू दे। ओके, चला लिखूया हम
लागू दे. मन अभ्यासात लागू दे. मन कशात लागू दे? अभ्यासात लागू दे. अशा प्रकार देखो बच्चों, इस तरीके से आपके पास 2 लाइन्स की कॉपी है ना. इस तरीके से आपके पास 2 लाइन की कॉपी है. अशा प्रकारे आहे तुमच्याकडे 2 लाइन की कॉपी है. तो आपको ये 2 लाइन्स के बीच में ही ये सारे प्रश्न इनको लिखने. जैसे ये 2 लाइन की है तो हम इसमें एका वाक्य, ठीक है. इस तरीके से आपको लिखना है. आपको पता है कैसे लिखना है. इसने मैंने यहाँ पे लाइन्स में ड्रॉ किया. तो इतनी सारी मैं लाइन ड्रॉ करते रहूंगी तो लिखने में जो मैं लिखूंगी वो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से. ठीक है बच्चों. तो इसे 2 लाइन की कॉपी है. इन 2 लाइन्स के बीच में ही आपको लिखना है. या 2 ओळींमध्ये तुम्हाला व्यवस्थित लिहायचे. जो मात्राएं होती है वो ऊपर आएगी, जो उकार अनुस्वार होते हैं वो नीचे आएंगे. बाकी के वर्ड्स इसके बीच में आएंगे. अंडरस्टैंड. चलो, आपके पास 2 मिनट का समय है. आप 3 क्वेश्चंस अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए. तीनों प्रश्नों को लिखिए, प्रश्नों के उत्तर. इसके बाद और 2 क्वेश्चंस है वो हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे. तब तक क्या आप इन्हें कंप्लीट कर लो. ओके, झालं हे. हो गया आपका लिख के. अब हम क्वेश्चन 4 चलते हैं. प्रश्न 4 बघूया. प्रश्न 4 मध्ये काय दिलेलं आहे. क्वेश्चन नंबर 4. प्रश्न 4 दिया हुआ है. आनंदी कोणाला कर. प्रश्न 4. आनंदी कोणाला कर. कोणाला आनंदी करायचं आहे. मुलं वापरत आहेत मागणे. हम किसे सुखी खुश रखने के लिए करते. आनंदी कोणाला कर. आनंदी कोणाला कर यानी आनंदी यानी हैप्पी, खुश. खुश किसको कर. ऐसे हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं. सिर्फ आपको, सिर्फ मुझे नहीं ना, तो किसी को, संपूर्ण विश्व को, सारे जगत को हम खुश करने के लिए भगवान के सामने प्रे करते हैं ना. तो संपूर्ण जगत को हम मराठी में क्या कहते हैं. मराठीमध्ये आपण शेवटीच्या कडव्यात बघितलं ना, लास्ट स्टँडर्ड कडा. अभ्यासात मन लागू दे, सर्वांसोबत मैत्री वाढू दे, आनंदी कर जगाला नमस्कार. हा देवाला. मग आनंदी कोणाला कर. आनंदी जगाला कर. मग उत्तर लिहूयाचं आपण. उत्तर आनंदी कोणाला कर. आनंदी जगाला कर. आनंदी जगाला कर यानी संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण विश्व को, सारे जगत को खुश कर. ऐसे हम भगवान के सामने प्रे करते हैं. आता प्रश्न 5. बच्चों देखो, आपको यहाँ 4 ही क्वेश्चन दिए है ना, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लिख के दे रही हूँ. आपको वो भी याद रखना. जैसे और एक है क्वेश्चन. मैत्री कोणासोबत वाढू दे. मैत्री कोणासोबत वाढू दे. मैत्री कोणासोबत वाढू दे आहे ना प्रश्नात. अभ्यासात मन लागू दे, सर्वांसोबत मैत्री वाढू दे, आनंदी कर जगाला नमस्कार. हा देवाला आहे. तर मग मैत्री कोणासोबत वाढू दे. किसके साथ फ्रेंडशिप होने दो. ऐसे भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं. सिर्फ 1-2 के साथ क्या, सिर्फ आपके साथ, हमारे साथ या पड़ोसी के साथ नहीं. तो हमारी मैत्री, हमारी फ्रेंडशिप किसके साथ होनी चाहिए. सबके साथ, सभी के साथ हमारी फ्रेंडशिप होनी चाहिए. मतलब सगळ्यांसोबत आमची काय वाढू दे. मैत्री वाढू दे. तो प्रश्न आहे मैत्री कोणासोबत वाढू दे. तर मैत्री सर्वांसोबत मैत्री वाढू दे. सर्वांसोबत मैत्री वाढू दे. तर याचे उत्तर लिहू आपण. उत्तर मैत्री सर्वांसोबत मैत्री वाढू दे.
मैत्री सर्वांसोबत वाढू दे. सर्वांसोबत वाढू दे. सर्वांसोबत मैत्री वाढू दे. आनंदी कर जगाला नमस्कार हा देवाला. तर अशा प्रकारे बच्चों इस तरीके से आपके बुक में के 4 क्वेश्चन और एक लास्ट वाला 5th वाला जो क्वेश्चन है नंबर 5 का ये मैंने लिख के दिया है. तो आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखने हैं. क्वेश्चन और उनके आन्सर भी प्रश्न और उत्तर 5 जे प्रश्नांची उत्तरे मी तुम्हाला सांगितले ते तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये लिहायचं आणि ही प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला लक्षात पण ठेवायची आहे. ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपी में लिखने हैं और इनको याद भी करने हैं. अभी हमने क्या क्या पढ़ा, स्वर अ से लेके उ तक स्वर पढ़ा, एक प्रार्थना पढ़ी और उन प्रार्थना के क्वेश्चन आंसर्स. अ पासून मोठ्या उ पर्यंत स्वर आणि त्यापासून तयार होणारे शब्द. त्यानंतर प्रार्थना, कोणती प्रार्थना शिकली आपण, नमस्कार हा देवाला, आणि त्या प्रार्थनेची प्रश्नांची उत्तरे, उन प्रार्थना के क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमने पढ़े. तो ये सारे आपको अपने कॉपी में लिखे हुए चाहिए. जब आपकी कॉपी चेकिंग के लिए आएगी तो ये सारा मुझे आपके कॉपी में लिखा हुआ दिखना चाहिए. ओके, और ये पोएम भी आपको याद करनी है. ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. बाय स्टूडेंट्स.